request Director Business Development Indian Oil, Mr. Sujoy Chaudhary to come up. मैं मेडिकल का डॉक्टर हूँ ना मैं पीएचडी का डॉक्टर हूँ। मेरी सर्विसेज के कारण कुछ विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट को उपाधि दी है, इसलिए वो मुझे कहते हैं। एक मुझे दी थी गरीब नवाज विश्वविद्यालय लखनऊ, दूसरी जींद ने दी, जींद विश्वविद्यालय ने, तीसरा हरियाणा के चौथा गुजरात वाले देना चाहते थे। कि हर एक समूह अपने धर्म पर, जाति पर और भाषा पर स्वाभिमान करे। दूसरा उसका सूत्र है कि दूसरे धर्म, जाति और भाषा का वह दखल नहीं दे, उसका इंसल्ट नहीं करे, क्रिटिसाइज नहीं करे। तीसरा सूत्र है बाकी सबका सम्मान करे। और चौथा सूत्र है सब एक दूसरे के फेस्टिवल में एंजॉय करें। जब वो एक दूसरे के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे और एंजॉय करेंगे तो हमें कोई बांट नहीं सकेगा, भड़का नहीं सकेगा, लड़वा नहीं सकेगा। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ये ताकत भारत में कैसी है उसका छोटा उदाहरण देता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन में हमारे 24,000 लोग फंसे थे, छात्र थे, अन्य अनेक देशों के भी थे। अपना बिलीव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, व्हाट ही टॉक टू रशिया, व्हाट ही टॉक टू यूक्रेन, नोबडी नोस। परंतु उसका रिजल्ट सामने था कि अगर तिरंगा लेकर हाथ में कोई भी समूह निकलेगा तो ना रशिया उस पर गोली बम चलाएगा, ना यूक्रेन चलाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि हम तो 100% निकाल लाए, नेपाल के, भूटान के, सबके निकले। 700 बच्चे पाकिस्तान के रह गए थे, उन्होंने भी तिरंगा उठाया तभी वो बाहर निकल सके। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ भारत, वी मच अंडरस्टैंड। अब मैं एक दूसरा छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, और वह है कोरोना। कोरोना इज नॉट ए नेचर वायरस, मेड बाई चाइनीज, मेड इन चाइना है। 80 लाख पीपल इसने खाए 3 साल में, 2.5 साल में। इसमें चाइनीज नंबर आज तक इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि चाइना ने आंकड़ा कभी बताया नहीं। तो जब मानव जाति निरंतर मर रही थी और मानवता में चीत्कार था, परेशानी थी, हु सेव्ड द ह्यूमन रेस एंड हु डेवलप्ड द ह्यूमैनिटी? तो रूस चीन ने नहीं किया, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, कनाडा ने नहीं किया, अरब तुर्किस्तान ने नहीं किया, भारत और भारतीयों ने किया, इंडिया और इंडियंस ने किया। सबसे पहले आयुर्वेदिक काढ़े दिए, दुनिया को लगा इस दवाई से कोरोना का हम लड़ाई लड़ लेंगे, उसको हरा देंगे, पर नॉट पॉसिबल। तब भारत ने एक सुरक्षा कवच निकाला, लॉकडाउन, सैनिटाइजर एटसेट्रा, मास्क। और जब ये निकालकर सप्लाई किया दुनिया में और भारत में, लोगों को लगा हम सुरक्षित रह जाएंगे, कोरोना हार जाएगा। परंतु कोरोना तो बढ़ता जा रहा था। फिर हमने तीसरा आया, इन द वर्ल्ड ऑफ वायरस हिस्ट्री ऑफ नॉट ऑफ 1000 years बट द लैक्स एंड लैक्स ऑफ द ईयर्स की में
कभी किसी वायरस से लड़ने के लिए सेना नहीं खड़ी की गई। भारत ने एक नया कंसेप्ट दिया दुनिया को, ओरिजिनल कंसेप्ट, रिटन नॉट रिटन इन एनी बुक ऑफ द वर्ल्ड, और वह था कोरोना वॉरियर्स। और इसलिए ये कुरान शरीफ में भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं है, तौरेत जो यहूदियों का ग्रंथ है उसमें भी नहीं, जिंदा जो पारसियों का उसमें भी नहीं, आगम त्रिपिटक बौद्ध और जैनों के भी नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी नहीं, गीता में भी नहीं है इसका वर्णन कहीं पर। और इसलिए भारत ने गीता में से इसके कुछ सूत्र निकाले और उसको कंसोलिडेट करके कोरोना वॉरियर दिया। और अंत में दुनिया के सब देशों की वैक्सीन 2000 से 8000 रुपए में थी, महंगी थी, घटिया थी। भारत ने 5 जगह वैक्सीन का प्रयोग किया। तो पहली पूना की थी जो सबसे अच्छी हुई, फिर हैदराबाद की थी। हमारी वैक्सीन 256 से लेकर 310 रुपए तक की थी। वी सेव्ड द ह्यूमन रेस एंड वी क्रिएटेड द ह्यूमैनिटी। हमने बिजनेस नहीं किया, चाहते तो हम लाखों करोड़ रुपया कमा सकते थे। वी हैव नॉट डन द बिजनेस, वी डन इट इन द साइज ऑफ सर्विस। हमने सेवा के रूप में इसको किया, क्योंकि भारत सेवा के लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध देश है। इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, हम कहते हैं सबका कल्याण हो। यह जो सनातन कल्चर है, जब विवेकानंद ने इसको अपनाया तो एक शब्द ने उसको दुनिया का नेता बनाया, वह था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो विवेकानंद सबसे अंत में खड़े थे, पीछे। विवेकानंद दौड़कर आगे नहीं गए, विवेकानंद तो वहीं खड़े रहे। सारी दुनिया ने अबाउट टर्न किया, जो सबसे आगे थे वो सबसे पीछे हो गए दुनिया के विद्वान, और विवेकानंद जो सबसे पीछे थे वो दुनिया में सबसे आगे आ गए। तो आप इसको बंगाल की अस्मिता कहिए या भारत की अस्मिता कहिए या मानवता की अस्मिता कहिए, ये हम में थी, है और सदा रहेगी। इसलिए मैं आज इतना ही कहूँगा, नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन लास्ट। जब भारत के खिलाड़ी अपनी गेम जीतने के लिए लड़ते थे, हमारी टैली ऑफ मेडल्स कभी 50 क्रॉस नहीं हुआ। जब पिछले 3 साल से भारत के खिलाड़ियों ने भारत के लिए खेलना शुरू किया कि भारत को जिताना है, तो हमारी मेडल टैली 100 क्रॉस कर गई। तो यह ऊर्जा है इंडिविजुअल सेल्फिशनेस में और नेशनल विजन के अंदर। इसलिए नेशनल विजन हमेशा फुल ऑफ ह्यूमैनिटी होती है। आज ज़रूरत है भारत इस रास्ते से चले, नहीं तो संकट खड़े होंगे। आप देखेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी होता है, तो इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी मैन ने, मोस्ट सिलेक्टेड सिक्योरिटी मैन ने घर के अंदर इंदिरा की हत्या कर दी। जब डेमोक्रेसी ब्रीच होती है और जब ट्रस्ट ब्रीच होता है, तो आप देखिए राजीव गांधी को उनके फैन और फॉलोअर्स ने सार्वजनिक रूप से मार दिया। और ऐसे ही जब ट्रस्ट ऑफ ब्रीच हुआ, जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो लोकसभा के अंदर भी उत्पात हुआ। और उन्होंने प्रमाण इसलिए मिटा दिए ताकि किसी फॉरेन हैंड का और किसी पार्टी का और जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको नष्ट करने की कोशिश की। अगर उनको रोजगार के लिए करना था तो दे मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय द फैक्ट्स। तो इसलिए ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हम फुल सिक्योर्ड होंगे, फ्री फ्रॉम टेंशन्स होंगे, फुल ऑफ ब्रदरनेट, पीस एंड एजुकेशन होंगे, फुल्ली डेवलप्ड नेशन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि मुझे आपने बुलाया, मुझे मौका मिला, मैंने चंद शब्दों में कुछ बातें आपके सामने कही, और इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, रामकृष्ण परमहंस की, माँ शारदा की, स्वामी विवेकानंद की, सत्य सनातन धर्म की, मैं सबसे भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, भालो अच्छे आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, कि
कहते हैं 5 सेकंड मुस्कुराइए तो फोटो खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी भर मुस्कुराइए तो जिंदगी बड़ी हसीन और खूबसूरत हो सकती है। इसलिए बी हैप्पी एंड डिस्ट्रीब्यूट द हैप्पीनेस। जितना हैप्पीनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही भगवान आपको स्वर्ग की ओर ले जाने का रास्ता खोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।